नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज हम लोग नया टॉपिक मिश्रण यानी कि मिक्सचर के बारे में कुछ अच्छी जानकारी शेयर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को नहीं देखा है या नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, देखें। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखें। इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। मिक्सचर, जैसे इतने सारे सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, है ना, उसमें अलग अलग क्वालिटी होती हैं। जैसे एक ही चीज़ है, गेहूं है, गेहूं की बहुत सारी वैरायटी होती है, कुछ सस्ता होता है, कुछ महंगा होता है। लोग एक में मिक्स कर देते हैं और उसको प्रॉफिट पे बेचते हैं। या कुछ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती हैं, जैसे दूध हो गया और मिल्क हो गया, उनको एक साथ आपने क्या किया, मिक्स कर लिया। कुछ दूध था और उसमें कुछ पानी और मिला लिया। उसको जो पानी की कॉस्ट क्या होती है, कुछ नहीं होती, जीरो होते है। घर के नल से भर लिया या बाहर के नल से भर लिया, दूध में मिला दिया। और अगर कास्ट प्राइस पर भी सेल कर दिया तो भी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितना, जितना आपने, जितने लीटर या जितने केजी आपने मिल्क उसमें मिक्स किया है। ऐसे राइस की बात हो जाए, टी की बात हो जाए, या कोई भी और आइटम है जिन्हें आपस में हम मिक्स कर लेते हैं, वही हमारा मिक्सचर है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं अब देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक पंसारी है, एक क्वेश्चन नंबर है, एक पंसारी ₹15 प्रति किलोग्राम या पर केजी, 15 रुपये प्रति किलो के साथ 20 पर केजी के गेहूं को किस अनुपात में मिलाए जिससे मिश्रण का मूल गेहूं को किस अनुपात में मिलाए, अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य ₹17 पर केजी हो जाए। ये क्वेश्चन आपका लिखा है। मान लीजिए एक गेहूं है जो हमारा 15 रुपये किलो के हिसाब से लिया है, दूसरा गेहूं जो है वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब का है। अब वो बोल रहा है कि इनको हम किस अनुपात में मिला दें, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला किस अनुपात में या कितने किलो मिला दें कि हम उसको फिर मिक्स करके 17 रुपये में बेचें तो हमें घाटा ना हो। क्योंकि देखो, हम 20 रुपये में खरीदा है और उसको हम बेचेंगे 17 में तो घाटा होना है। 15 में खरीदा है, 17 में बेच रहे हैं, फ़ायदा होना है। या फ़ायदा हो रहा है 2 किलो का, घाटा हो रहा है 3 किलो को। तो इसका मतलब है कि हम जब अनुपात में मिलाएं तो कम कीमत वाला ज़्यादा मिलाएं और अधिक कीमत वाला कम। तभी ऐसा हो सकता है कि हम इस बीच वाले में बेचेंगे तो हमें घाटा नहीं होगा। और कभी कभी इसमें कैसा बोल देते हैं कि किस अनुपात में मिलाएं कि इतने % का उसको लाभ हो। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका 17 रुपये में हो जाए। तो देखिए, बड़ा आसान सा इसकी ट्रिक होती है, एलिगेशन बोलते हैं। एक तो ये आपका 15 रुपये हो गया, ये लिख लो। एक हो गया 20 रुपये।
अब ये जो मिश्रण है, मिश्रण वाला हम बीच में लिख लेते हैं 17, ऐसा ऐसा माइनस करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। 20 में 17 माइनस किया 3 आ गया, 17 में 15 किया, 15 में 17 नहीं होता 17 में 15 कर लिया, क्या हो गया 2। तो ये जो अनुपात आया हमारा 3:2, यानी 15 रुपये रेट वाला और 20 रुपये रेट वाला जब हम मिक्स करें तो उसको 3:2 में अगर हम मिक्स कर दें तो हमें 17 रुपये पर केजी में बेचने पर कोई घाटा नहीं होगा और ना कोई मुनाफा होगा। मिश्रण का मूल हमारा 17 रुपये बन जाएगा और 17 बन गया। अब इसको आप 17 से अगर प्लस में बेचोगे, 18, 19, 20 किसी में बेचोगे तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर कम में बेचोगे तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो ये सब जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, इसका बहुत आइडिया रखते हैं, वो उनको या कह सकते हैं इस चीज़ों को ज्ञान होता है। तो जो हमारा मिश्रण का रेट बन गया 17 पर केजी, इससे बढ़ाकर ही वो बेचते हैं, तो उनको सीधा सीधा फायदा हो जाता है। 3:2 में अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो मान लीजिए ये 3 किलो है और ये 2 किलो है, क्लियर। तो 15 रुपये के रेट के हिसाब से 3 किलो कितने का हो गया 45 रुपये का, और 20 किलो के हिसाब से 2 किलो कितने का हो गया 40 रुपये का। टोटल कितना इन्वेस्ट किया 85। अब देखो ये 3 और 2 कितना हो गया टोटल 5 किलो, और इसका मिश्रण का मूल्य क्या था 17, तो 17 गुणा 5 85, यानी जो 85 में उसने खरीदा था 85 में बेचा, यानी का मिश्रण का मूल्य इस रेट में बेचने पर उसे जो भी लागत मूल्य था या जो उसका हमारा क्रय मूल्य था वो प्राप्त हो जाएगा। तो समझ गए, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो जो बीच की वैल्यूम कर रहा है मिक्स करके, तो ऐसे ऐसे क्लास हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, और जो भी चीज़ आ जाती है हमारी वही हमारा अनुपात हो जाता है। तो ये तो हो गया बिना हानि लाभ वाला। चलिए अब देखते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन है 62 रुपये प्रति किलोग्राम और 62 रुपये हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। इस तरह के तो बहुत सारे हैं, अब एक अलग जिसमें हमारे लाभ की स्थिति है, लाभ का पूछा गया है। जैसे ये दिया है, हम लिख ले रहे हैं 60 रुपये पर केजी का एक है, और दूसरा है हमारा 65, दूसरा जो है वो 65 पर केजी का चाय है ये, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो 68.5 रुपीज़ पर केजी में इसको बेचें, इतने में बेचा जाए तो ये हो जाएगा 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये देखिए चीज़ें पूरा क्वेश्चन ना लिख के मैंने इतना लिख दिया है, जिससे अब बता देता हूँ कि है क्या। जैसे 2 तरह की चाय है, कुछ 60 रुपये पर केजी की रेट की है और कुछ 65 रुपये पर केजी की है। उसको 68 रुपये इसको मिक्स कर दिया गया, जो मिक्सचर बना उसको 68 रुपये 50 पैसे प्रति केजी या पर केजी के रेट में बेचता है, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है या 10% का लाभ हो रहा है। तो अब बताना हमको ये है कि जो 2 तरह की ये चाय है या 2 वैरायटी की जो हमारी चाय है, उनको किस रेशियो या किस अनुपात में मिलाना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो वैल्यू है इन दोनों से बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन पर ये जो एलिगेशन होता है रूल वो फॉलो नहीं हो पाता, लागू नहीं होता। लेकिन ये इसका क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य था, तो हमको यहाँ पर क्रय मूल्य ही लेना चाहिए। ये है विक्रय मूल्य, क्योंकि बोला इतने में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी इससे हम क्रय मूल्य पहले पता कर लें। तो इसीलिए कहा जाता है कि पिछले के जो भी टॉपिक आपको बताए गए हैं उनको देखना, उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस के बाद यहाँ पर आ गई 10% प्रॉफिट होने के बाद ये विक्रय मूल्य है, तो हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो अगर पहला वीडियो आपने प्रॉफिट लॉस का नहीं देखा है तो उसको देख लें, तभी ये चीज़ें और आसानी होगी इनको समझने में। तो इससे हम क्रय मूल्य पता करते हैं।
ठीक। तो ये इतना दिया हमारा विक्रय मूल्य और प्रॉफिट कितना हुआ है 10% का। तो ये 100 में 10 ही हम प्लस कर दें, हो जाएगा 110 और इंटू हम 100 करते हैं। जब 100 से इंटू करेंगे डेसिमल हट जाएगा और ये 100 खत्म हो जाएगा, ये जीरो खत्म हो गया। अब इससे हम इसको काटें तो ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है। अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ पर 20 कर लीजिए, यहाँ पर ये था 20, ये ऐसा दिया था, ठीक है 68 रुपये 20 पैसे था। तो अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, ये आ गया 62। क्या आ गया 62, यानी क्रय मूल्य। अब देखो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। कुछ चाय उसने 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदी थी, कुछ 65 रुपये के हिसाब से, और उस मिक्सचर को बेचा था 68 रुपये 20 पैसे पर केजी के हिसाब से। लेकिन ये वैल्यू हमको नहीं लेनी है जब एलिगेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। इसको भी हमें क्रय मूल्य में पहले कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करते हैं, 10% लाभ दिया है तो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये फार्मूले से आप पता कर सकते हो। या ये हम जानते हैं जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटा होता है। क्रय मूल्य छोटा कब निकलेगा, जब हम बड़ी संख्या से भाग करेंगे और छोटी से गुणा करेंगे। तो 10% की बात थी तो इसमें 10 प्लस कर दिया, ये बटे में लिख दिया और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 62। अब हम वही पुराने उस पर आ जाएं, 60, 65 और ये कितना हो गया 62। ऐसा ऐसा हम माइनस करते हैं, बताया गया। ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 2, यानी इनको हम 3:2 के अनुपात में मिला दें। 60 रुपये और 65 रुपये कीमत वाली चायों को या गेहूं को या चावल को या किसी भी चीज़ को, तो उसमें 68.20 रुपये पर केजी के रेट पे बेचना है और 10% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो उनको हमें 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। समझ गए ना? बहुत अच्छी आसान सी चीज रहती है। अभी पहला जो क्वेश्चन बताया गया तो उसमें बताया गया था कि मिश्रण का जो मूल्य हो जाए वो जो क्रय मूल्य था उसके बराबर हो जाए, कोई प्लस माइनस की बात नहीं हुई थी। इसमें लाभ की कंडीशन दी थी, तो ये आप ऐसे कर लोगे। एक अब दूसरा देखते हैं जो थोड़ा अलग हो। अभी आ गया दूध वाला। जैसे दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने पर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए किस अनुपात में मिलाया जाए कि लाभ कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर में या पर बेचने पर 16.2/3% लाभ हो। ये बस इतनी चीज है। लिखना दिख रहा है क्वेश्चन लिखने में बड़ा सा, सलूशन बहुत आसान होता है। अगर एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आप बिल्कुल ओरल इसका आंसर टिक कर लोगे। बस आपको एक बार अच्छे से वीडियो को देखना है। हमने कुछ नहीं यार पता है, अनुपात पता करना है। दूध कितना है, उसमें पानी कितना मिला है, ये कुछ हमको पता नहीं है। लेकिन ये बोला गया जब दूध में वो पानी मिलाता है और दूध को क्रय मूल्य पर यानी लागत मूल्य पर ही बेचता है तो उसको 16.2/3% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है 16.2/3%। अब देख लीजिए बिल्कुल जादुई ट्रिक है इसकी, शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। इस क्वेश्चन की ये मैजिकल ट्रिक या जादुई ट्रिक देखिएगा कैसे इसको करते हैं।
जादुई ट्रिक। ध्यान रखिए कि ये कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये दिया है लाभ प्रतिशत। अगर ये अब हमारा मिक्स में दिया है, नंबर परसेंट भी मिक्स में दे दिया गया 16 सही 2/3%। इसको हम जब तोड़ के लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 50/3%। ठीक। अब ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे 100। क्या होता है? बटे 100। या ये 50/3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये 100 यहां ऐसे लिख दें, लिख सकते हैं। अब ये 100 है, यहां पर भी हम 100 बनाए तो क्या करें, इसको 2 से गुणा कर लें और इसमें 2 से गुणा कर लें। या जो 50/3 है, इसको हम 2 से गुणा कर लें, क्या हो जाएगा 100/6% हो गया। क्लियर इतना? अब 100/6 है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये प्रतिशत हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। क्यों? ये जो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और वो 100 और 100 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/6। देखिए क्या करना था, ये 50/3 था, ऊपर हमें इसको 100 बनाना है, कुछ नहीं करना, तो 50 को 2 से गुणा कर दिया। अच्छा ये पता है जब हम अगर अंश में कर रहे हैं तो हर में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो 50 × 2 100, 3 × 2 6, 100/6। ये 100 तो प्रतिशत में चला गया, बचा गया 1/6। तो क्या मतलब हुआ कि 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया गया। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया पानी और ये हो गया दूध। तो किस अनुपात में हो गया? दूध और पानी का अनुपात, यानी मिल्क और वाटर हो गया 6:1। ये 6 आया और ये 1 आया। ये आपको इतना बताने में समय लगा है, जब आप खुद करोगे एक बार इसको देख लोगे तो बिल्कुल आसान सा सलूशन होता है इसका। जादुई ट्रिक होती है ये। एक बार और देख लें, चाहे क्या करें, 50/3 आ गया, प्रतिशत है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/6%। ये प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो गया 1/6। ये आपका हो गया ऊपर वाला जो मिलाया गया और ये हो गया दूध। तो इसका अनुपात क्या हो गया? दूध और पानी का अनुपात हो गया 6:1। पानी और दूध का अनुपात पूछा जाए तो हो गया 1:6। ये सिर्फ ओरल आप क्वेश्चन कर लोगे अगर ये वीडियो देख लिया। अब देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या, दूध में पानी मिला दिया, जिसकी दूध की तो कीमत होती है, पानी की कीमत हम लोग 0 मानते हैं, नगण्य मानते हैं। अब जैसे एक अलग टाइप का क्वेश्चन, अब अलग टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल वो ज्यादा दूध को पैमाने पर देखने का दिखावा करता है, परंतु वह इसमें 25% पानी मिलाता है। 25% पानी मिलाता है। देखो अभी क्या था, उसमें ये दिया था कि पानी कितना मिलाया ये पता नहीं था, ठीक है ना, पानी कितना था ये नहीं पता था। अब क्या है, लाभ पता था कि लाभ कितने प्रतिशत होता है। अब इसमें लिया है पानी कितने प्रतिशत मिला लेता है। जो एक ग्वाला जो है, एक ग्वाला या दूध वाला या मिल्कमैन क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन दूध में 25%
पानी मिला देता है, पानी मिला देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत लाभ है उसको होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है? उसमें ये पता था कि जब दूध में पानी मिला देता है तो उसको 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, तो किस अनुपात में पानी मिलाया। अब यहाँ का ये बोला गया है कि दूध में 25% पानी मिला देता है, लेकिन लागत मूल्य पर या जितने में दूध खरीदता है उसी पर बेचता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो 25% मिलाता है पानी, कितना? 25%। 25% जैसे भी मैंने बताया था, सोल्यूशन देखिएगा, बहुत आसान सा सोल्यूशन है। 25% को हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक, ये एक बार में 4 बार में, अनुपात क्या हो गया? 1:4। ठीक है ना, 1:4 हो गया। तो टोटल हो कितना गया अब हमारा? 5 किलो हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा मटेरियल? ये हमने अभी बताया था आपको, ये क्या हो गया? पानी, और ये क्या हो गया? दूध। यही तो बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले सोल्यूशन में। तो अभी टोटल कितने लीटर हो गया? 1 लीटर पानी और 4 लीटर दूध, टोटल हो गया 5। और उसमें पानी, भाई इसकी कीमत जो 4 जितने में खरीदा था उसी रेट में बेच रहा है। फायदा कितने पर हो रहा है? 1 लीटर यानी जो पानी है, तो 1/5, और कितने प्रतिशत हुआ? तो गुणा 100, यानी 100/5 कितना हो गया? 20%। ये लाभ हो गया उसको। अब इससे आसान क्या आप चाहते हो? क्वेश्चन समझ लीजिए, 25% लाभ हो रहा है, कुछ करना नहीं है। 25%, 25/100, उसको हमने सरल फॉर्म में किया, स्मॉलेस्ट फॉर्म में किया, सरलतम रूप में लिखा, तो 25 से कम 25, 25 को 100, 1/4 आ गया। सीधा सा मतलब हो गया कि 1 लीटर पानी और 4 लीटर दूध है, यानी 4 लीटर में उसने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो वजन हमारा दूध का कितना बन गया? 5 लीटर बन गया ना, 5 लीटर। और अब उसने लाभ कितना हुआ? जितना पानी मिलाया, क्योंकि जितने में खरीदा था बेच उतने ही पर आया, ऐसा वो दावा करता है, और उतने में दे भी रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट क्या है? जो उसने पानी मिलाया है। और पानी मिलाया कितना? 1 लीटर। तो 1/5 गुणा 100 कितना आ गया? 20% हो गया। ठीक, एक तो इसका ये सलूशन था। और दूसरा, अगर इसी को आप करना चाहते, दूसरा इसी में अगर ये सलूशन चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। इसी का ही चौथे का ही 25% था, 100 में 25 जोड़ लो, कितना हो गया? 125, और प्रतिशत निकालना गुणा 100, इसमें कर दिया 5, 100/5 कितना आ गया? 20%। तो इसका भी, ये भी एक सलूशन हो सकता है अच्छा सा। दोनों में से जो अच्छा लगे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। कोई व्यापारी है, एक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है या शुगर है। इनमें से वो कुछ भाग को 8% लाभ तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है, और कुल मिलाकर कुल चीनी पर 14% लाभ हुआ। तो 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची उसने?
देखिए अब 1000 किलो हो, 100 किलो हो, 10 टन हो, कुछ भी हो, मैट्रिक टन हो, वो तो अलग मैटर है, 10 किलो भी हो सकती है। लेकिन जब उसमें से कुछ हिस्सा 8% पर, कुछ 18% पे बेच रहा है, तो जो शुद्ध लाभ होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। एक तो ये अच्छी चीज, क्लियर चीज आप समझ लीजिए, कुछ को 8% लाभ पर बेच रहा है, कुछ को 18% लाभ पर बेच रहा है, तो जो लाभ होगा 8 और 18 के बीच में ही होगा, जो सम्मिलित होगा। तो अब करते क्या है हम लोग इसके लिए, अभी बताया गया था आपको, एक 8%, एक 18%, और मिला के कितना हुआ 14, माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 4 और ये आ जाएगा 6। इसको हम काट दें 2:3। 2:3 के अनुपात में उसने, यानी जो 8% लाभ पर बेचा गया उसका अनुपात 2, और जो 18% लाभ पर बेचा गया उसका अनुपात 3। अब है 18% वाले का अगर पता करना, तो टोटल चीनी है कितनी, 1000 किलो। और जो ये अनुपात वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, देखो ये मिश्रण जो है, इसमें अनुपात यानी अनुपात समानुपात, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, ये जब तक टॉपिक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक ये समझ में अच्छे से नहीं आएंगे। तो पीछे की चीज़ें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस के कई वीडियो पढ़े हैं, उसको अगर कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो उसको एक बार देख लें, तो मिश्रण भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3:2 कितना हो गया, 5 हो गया, इसको जोड़ लिया। अब 18 वाले का कितना है, 3, तो 3 से इसको भाग कर देंगे 200, और गुणा 3 कितना हो गया, 600 kg। यानी 600 kg चीनी जो थी 1000 में से, उसने वो 18% लाभ पर बेची। और क्योंकि वो ऐसा क्यों पता चला, क्योंकि ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 14% का हुआ है। और अगर पूछा जाता कि 8% पर कितनी बेची, तो ये यहाँ पर आप 2 कर लेते, जो 3 की जगह पे 2 कर लेते, आप कुछ भी पता कर सकते थे। अब आते हैं आगे, और अच्छे क्वेश्चन जो हो वो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन जैसे है, स्पिरिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। स्पिरिट और पानी के मिश्रण में, स्पिरिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ये है। इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए, इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि मिश्रण में 25% पानी हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। स्पिरिट और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में, ये तो वैल्यू मैंने दी नहीं थी, टोटल हमारा मिक्सर की जो वेट है, वजन है, वो कितना है, 20 किलो। इसमें पानी कितना है, 10%, तो इसका अगर हम 10% निकाल लें, सीधा सा आ जाएगा कितना, 2 किलो। यानी ये हमारा हो गया कितना, पानी। स्पिरिट हमारी कितनी हो गई, 18 किलो,
और पानी कितना हो गया 2 किलो। ठीक, अब बोला गया है कि हम इसमें कितना मिला दें, कितना पानी और मिला दें कि हमारा जो इसका परसेंट है वो 10 की जगह 25% हो जाए। कितना हो जाए? 25% हो जाए। तो हमें ये मिलाना है, केवल वाटर वाला है, और इसका परसेंट करना कितना है? 25%। तो हम जानते हैं जैसे कि अभी 2/20 करेंगे 10 आ जाएगा। तो हम इसमें कितना मिला रहे हैं, मान लीजिए ऐसे हमने कर लिया x लीटर मिला रहे हैं या x kg मिला रहे हैं। तो जब अगर x इसमें मिलाएंगे तो जो 20 था उसमें भी हमारा x प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है इसका हो कितना जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? तो बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है इसका 25% हो गया। या इसको हम ऐसे लिख लें 20 + x और ये हो गया 2 + x। ये जो है इसका 25%, यानी इसमें हम 25/100 कर दें। परसेंट मतलब ये बराबर, ये कितना हो गया 4। तो ये तो हो गया 20 + x और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 + 4x। तो ये 12 = हो जाएगा 4x। तो x कितना आ जाएगा 3। x कितना आ गया 3। नहीं, ये 3 रहेगा यहाँ पर, ये 3, तो ये आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 आ गई। मतलब इसमें हम अगर 4 kg मिला दें क्या पानी, तो हमारा जो मिक्सचर में पानी का परसेंट है या वाटर का जो परसेंट है वो 25 हो जाएगा। अब ऐसे हम क्या करें, जैसे ये पता चल गया था 2 वाटर, और इसको हमें कुछ नहीं ध्यान में रखना था। ऑप्शन में हमारा क्या था 20, ये टोटल कितना था 20। ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 जो भी दिया जाए ऑप्शन से चेक कर सकते। तो उसमें जैसे आपका 4 दिया होगा तो इसमें 4 प्लस कर लें और इसमें 4 प्लस कर लें। तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 24। अब इसको हमें परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 कर लें। 6 4 जा और 4 से इसको कर दें 25 आ गया। तो यही मान लीजिए हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब और जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दिया है हमारा वो ये दिया है कि 2 तरह के बर्तन हैं ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात अलग अलग दिया गया है। अब इसमें ये बताया गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 2 बर्तनों ए तथा बी में, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:3 क्रमशः लिख लीजिए। यानी पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हुआ, 3:2 या जो भी दिया हो 2:3 है। अब ये बोला गया इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। इन
दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध, मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। ये है। अब इसमें आधा दूध और आधा पानी हो लिखा था, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा या अनुपात बराबर हो जाए, कुछ भी लिख सकते थे। आधा दूध आधा पानी मतलब मिश्रण में जितना दूध उतना पानी, या दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए, या दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। तो देखो ऐसे करते क्या है, पहले में अनुपात क्या दिया बर्तन ए में 5:3, यानी ये मिल्क और ये वाटर। दूसरे में ये 2:3, यानी ये मिल्क ये वाटर। तो पहले वाले केस में अगर हम दूध की मात्रा बनाएं तो ये 5/8 हो गई। ये टोटल कितना हो गया 5:3, 8। उसमें दूध कितना है 5, तो 5/8। और अगर हम वाटर, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एक ही चीज का पता करते हैं, या तो दूध का अनुपात या वाटर का अनुपात पहले। तो ये हो गया 5:8, ये 3, और ये कितना हो जाएगा 2/5। इधर अगर हम पानी देखते हैं तो ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोला गया कि दूध और पानी बराबर हो जाए, यानी जो नया हमारा मिश्रण तैयार करना है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए 1:1। तो यहाँ पर जैसे ही आया ये दूध था, पानी वाला जोड़ दिया ये अनुपात, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दूध कितना 1 लीटर, पानी कितना 1 लीटर, तो टोटल कितना हो गया 2। अब जैसे हमें करना है, एक ही है 5/8 और ये कितना था 2/5। दूध वाला देख रहे हैं, यहाँ पर 5/8 था, यहाँ पर 2/5, हमें चाहिए कितना 1/2। अब हमको माइनस करना होता है, माइनस करने के लिए हम क्या करें, इनका हम पहले ही से हर बराबर कर लें। तो ये 8 5 है, इसमें गुणा कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 25/40, और ये हो जाएगा 16/40, 25/40, और ये हो जाएगा 16/40, और 1:2 यानी 20/40 ये हो जाएगा। अब इसमें हम 40 तो सब में हटा सकते हैं, ये आपने हटा दिया, 25 16 था, 20 चाहिए, इसको घटाया 5, इसको घटाया 4, यानी आप उनको 4:5 में अगर मिला देंगे तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 या आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मिश्रण में आते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन एक जो अक्सर पूछ दिया जाता है वो और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक बाल्टी में एक बाल्टी में 40 किलोग्राम क्या है दूध था। इसमें 4 किलो दूध निकाल के उसके स्थान पर पानी भर दिया गया और 2 बार दोहराई गई। दूध था, उसमें से 4 किलोग्राम दूध निकाल कर पानी मिला दिया गया या भर दिया गया, पानी
भर दिया गया और यह क्रिया जो है उसने कितनी बार की? यह क्रिया इसके बाद 2 बार दोहराई गई। यह क्रिया इसके बाद 2 बार दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? दूध की मात्रा कितनी है? ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया था कि पहले 40 था तो पूरा हमारा दूध कितना था? 40। इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया और 4 लीटर उसकी जगह पे पानी मिला दिया, यानी हमारा जो वो हो गया क्या? अब जो दूध कितना बचा? 36 और उसमें पानी हो गया 4। अब इसके बाद 2 बार और क्या किया गया? देखिए जैसे 40 है और इसमें 4 तो आपने पहले ही निकाल लिया, ठीक है, तो ये हमारा कितना बचा? 36 किलो दूध बचा और 4 किलो पानी हो गया। एक चीज तो क्लियर थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि मिश्रण में अब दूध कितना बचा? 36। लेकिन ये बोला गया कि ये 2 बार और, इसके बाद 2 बार और, टोटल 2 बार नहीं, 1 बार तो हो गया। अब देखो जिसे 4 में हम 40 में 4 कर रहे हैं तो अगर हम इसका परसेंट निकालें तो ये हमारा 10% हो जाता है, यानी 10% ये हर बार कम हो रहा है, यानी जो हमारा मिल्क बच रहा है वो 90% बच रहा है। तो हमारा पहली बार के बाद कितना बचा? 36, और दोबारा फिर हम 4% निकाल रहे हैं, फिर 4 वो डाल रहे हैं, 4 किलो निकाल रहे हैं, 4 डाल रहे हैं, तो 10% हर बार कम हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में 4 नहीं निकलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। नहीं तो आप 4 गुणा 3 12 40 में माइनस कर दें और 28 ऑप्शन में 100% दिया होगा, आप उसको टिक कर दोगे, वो आपका गलत हो जाएगा। पहले तो 4 सीधा आपने माइनस कर लिया, कितना बचा? 36, क्योंकि उसमें से पहले सिर्फ दूध था तो दूध ही निकल गया। अब जब उसमें 4 लीटर पानी मिला चुके हो, फिर अगर निकालोगे तो दूध के साथ साथ पानी की मात्रा भी उसी अनुपात में निकलेगी जिस अनुपात में पहले उसमें है। तो वो जैसे 4 में 40 में 4 निकाला तो 10%, यानी 10% दूध के साथ पानी भी निकल रहा है। तो कितना हो गया? 90/100। तो 2 जीरो हमने ये काट लिए। अभी हो गया 36 गुणा 81/100। तो इसका गुणा करें अगर हम तो ये 29/16 और ये 2 अंक दशमलव लगा दें तो ये कितना बच गया? 29.16 किलोग्राम हमारा उसमें जो है पानी बचा। उस 40 किलोग्राम दूध का जो स्टॉक था उसमें अगर हमने पहले 4 किलोग्राम पानी कर दिया था रिप्लेस दूध को, और उसके बाद फिर 2 बार प्रक्रिया और की गई, और 2 बार की जगह हो सकता 3 बार होता तो ये आप 90/100 90/100 3 बार कर लेते। बहुत आसान होता है। 40 में से आपने 4 निकाल लिया, 36 बचा, 4 किलो पानी हो गया। ये कितने % निकल रहा है? 10%, यानी दूध की मात्रा केवल 90% बच रही है। जितनी बार प्रक्रिया करनी है 90/100 90/100 कर दीजिए। लास्ट में मिश्रण में जो भी आपका मिल गया दूध बचेगा वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।